मित्रों, आज एक ऐसी भर्ती के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। यह भर्ती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। यह उनके लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर इसका विज्ञापन आया था 18 अगस्त 2023 को। देखिए, इसमें जो पद हैं, इसमें दो तरह के पद हैं। पहला अपर निजी सचिव परीक्षा, पदों की संख्या 300। ये निजी सचिव मूलतः इस परीक्षा में शॉर्ट हैंड वाले या फिर जो स्टेनोग्राफर हैं उनकी भर्ती होती है। इसका सितंबर माह के द्वितीय सप्ताह में, मतलब द्वितीय सप्ताह आ गया है, इसका विज्ञापन आने वाला है। दूसरी जो परीक्षा है समीक्षा अधिकारी या फिर सहायक समीक्षा अधिकारी की, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सामान्य चयन परीक्षा। कुल पदों की संख्या 181 अनुमानित है और यह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, अर्थात हो सकता है गांधी जी के जन्मदिन के बाद, 2 अक्टूबर के बाद किसी भी समय इस परीक्षा की घोषणा हो सकती है। इसके लिए इन्होंने वेबसाइट दिया हुआ है https://otr.pariksha.nic.in। इसमें इनका ये कहना है कि यदि आप चाहते हैं कि इन परीक्षाओं में शामिल हों तो इसका विज्ञापन आने से पहले ही आपको आपका पंजीकरण करके रखना पड़ेगा। क्या पंजीकरण है? ये OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके रख लीजिए उस वेबसाइट पर, और उसके बाद ही आप आगे की प्रक्रिया सोच सकते हैं। ये जो वैकेंसी अभी पूरी तरह से इसमें कितने पद होंगे इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन पिछले वर्षों में जो एक इसकी वैकेंसी आई थी उसके आधार पर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया दिखा देता हूँ। यह देखिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है। आप देख पा रहे होंगे, इस पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसका uppsc.up.nic.in है। इस वेबसाइट में आप जब धीरे धीरे नीचे की ओर जाएंगे, चूँकि मोबाइल से मैं दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए क्लिक फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ क्लिक करें। आप यहाँ जब क्लिक करेंगे तो देखिए OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एकल अवसरीय पंजीकरण आ गया। मतलब उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के किसी भी भर्ती के लिए आप एक बार पंजीकरण करा दीजिए, आगे चलता रहेगा। इसमें देखिए, इसमें आपको डिटेल देना पड़ेगा। क्या क्या डिटेल देना पड़ेगा? देखिए, लॉगिन के लिए रजिस्ट्रेशन आपका विवरण देना है, उसमें ईमेल वगैरह सारी जानकारी आपको देना है। तो इसमें देखिए जब आप नीचे की ओर लॉगिन में यहाँ जाने के बाद आपको क्या क्या करना है, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। थ्रू OTP करना चाहते हैं, साइन अप कर रहे हैं, थ्रू OTP या थ्रू पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, OTR नंबर अगर है तो डालना है, लॉगिन ID क्या रखना चाह रहे हैं और OTP कोड आएगा वो डालना है। उसके बाद आपका पंजीकरण हो जाएगा। इस तरह से पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद जैसे ही विज्ञापन आता है उस समय आपको असुविधा न हो, इसलिए यह प्रक्रिया सुझाई गई है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि समीक्षा अधिकारी की अगर भर्ती आती है तो उसमें क्या क्या शर्तें हो सकती हैं। आइए हम देखते हैं। ये देखिए आपके सामने पुराना विज्ञापन रखा हुआ है, अमूमन यही चीज़ रहता है। देखिए पद नाम लिखा हुआ है 1 नंबर में, समीक्षा अधिकारी लेखा। अगर लेखा के लिए जाते हैं तो इसमें लिखा हुआ है अहर्ता, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अहर्ता। इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको O स्तर का प्रमाण पत्र चाहिए। समीक्षा अधिकारी अगर हिंदी के पद आते हैं तो उसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य में से एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि, अर्थात ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी या संस्कृत होना चाहिए या इसके समकक्ष कोई हो। और अगर समीक्षा अधिकारी उर्दू लिया जाता है तो फिर आपको स्नातक में अरबी साहित्य, पर्शियन साहित्य या उर्दू साहित्य किसी एक विषय में स्नातक की उपाधि मांगी जा रही है। सहायक समीक्षा अधिकारी में क्या होता है? विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखाकर्म, लेखाकर्म का मतलब होता है अकाउंटिंग होती है, तो लेखाकर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि, वाणिज्य का मतलब हो गया कॉमर्स में स्नातक उपाधि, कॉमर्स ग्रेजुएट हों जिसमें अकाउंट्स भी पढ़े हों, और उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन वो चाहिए। और इसके अलावा देवनागरी में लिखित हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, देवनागरी लिपि में, और लेखाकर्म सहित वाणिज्य में स्नातक उपाधि। सहायक समीक्षा अधिकारी जो राजस्व में जाते हैं अगर आप, तो राजस्व के लिए चाहिए कि स्नातक उपाधि, प्लेन ग्रेजुएट या सरकार द्वारा
उसके समकक्ष कोई अहर्ता। इसके बाद इन्होंने लिखा है DOIACC सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ लेवल प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष, और उसके साथ में हिंदी टाइपिंग, हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। और इसमें अंग्रेजी अगर टाइपिंग का ज्ञान है आपको तो आपको वरीयता दी जाएगी। इसका मतलब है अगर आपको उत्तर प्रदेश सरकार में समीक्षा अधिकारी के पदों की भर्ती के लिए जाना है, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न भर्तियों में मैंने देखा है कि ज़्यादातर वो लोग ओ लेवल की परीक्षा मांगते हैं, ओ लेवल सर्टिफिकेट कंप्यूटर का मांगते हैं, तो यह काम आप लोग कर लीजिए। आयु सीमा इसमें 40 वर्ष निर्धारित की गई है, तो कोई दिक्कत नहीं, इस वर्ष के बीच में आने से ही हो जाएगा आपका। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि इसमें आपका सब्जेक्ट अर्थात परीक्षा में क्या क्या रहता है। इसमें देखिए आपके सब्जेक्टिव टेस्ट भी होते हैं, अर्थात परंपरागत व्याख्या मूलक रहेगा और ऑब्जेक्टिव भी रह सकता है। खंड 1 में लिखा हुआ है समय 2.5 घंटा। पहला रहता है दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। 3 धन 6 धन 12, 3 + 6 + 12, 21 अंक का ये होगा। और उसके बाद रहता है किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप टेबुलर फॉर्म में सार लेखन, ये 15 नंबर का होगा। इसके बाद पत्राचार, शासकीय और अर्धशासकीय पत्र क्या होता है, इस विषय पे मैंने पूर्व में भी वीडियो डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं। कार्यालय आदेश, ज्ञाप और परिपत्र। इसके अलावा विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन तथा अनुस्मारक, यह पत्राचार में पूछा जाता है। पारिभाषिक शब्दावली बहुत जरूरी है। प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली, जिसमें अंग्रेजी से हिंदी के 5 शब्द होंगे, हिंदी से अंग्रेजी के 5 होंगे, और मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ केवल 5 होंगे। इसके अलावा कंप्यूटर का ज्ञान है। उसके बाद खंड 2 पार्ट 2 जो होगा उसमें होगा सामान्य ज्ञान एवं व्याकरण, ऑब्जेक्टिव ये रहेगा। इसमें आपके विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी की शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष और विशेषण, बहुत आसान है ये। और तीसरा जो पार्ट होगा उसमें हिंदी निबंध होगा। हिंदी निबंध वाले में आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 120 अंक का होगा, और इसमें 3 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक को चयन करते हुए आपको कुल 3 निबंध लिखने होते हैं। जैसे एक उदाहरण इन्होंने दिया है, साहित्य और संस्कृति से 600 शब्दों के अंदर लिखना है, सामाजिक क्षेत्र से और राजनीतिक क्षेत्र से। इसके अलावा विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी से, आर्थिक क्षेत्र से, कृषि एवं व्यापार क्षेत्र से, और तीसरा होता है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर। ये 600 अंक के हैं, तीनों ग्रुप में से एक एक लिखना है। प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, और सरकारी विकास योजनाएं, राष्ट्रीय विकास योजनाएं। अगर आप समीक्षा अधिकारी हिंदी तथा समीक्षा अधिकारी उर्दू के पद के लिए जाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, इसमें देखिए लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा में समीक्षा अधिकारी हिंदी तथा समीक्षा अधिकारी उर्दू पद हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम अनुवाद के पृथक से एक एक, मतलब आपका ट्रांसलेशन भी आएगा जो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, और 3 घंटे का होगा, 100 नंबर हो गए, 33% कम से कम लाना जरूरी होगा। अब आइए देख लेते हैं उसमें क्या है आगे। देखिए समीक्षा अधिकारी का सिलेबस दिया हुआ है हिंदी वाला, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, 100 नंबर, 3 घंटे का होगा। इसमें पार्ट 1 आपको दिया जाएगा, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी ऑफ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए प्रेस कम्युनिक, प्रेस आर्टिकल और गवर्नमेंट रिजोल्यूशन। थोड़ा कठिन होता है, इसको ध्यान से करना होता है। उसके बाद रहता है ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी ऑफ ए सेक्शन ऑफ सम सेक्शन ऑफ एन एक्ट, इसका मतलब इसमें लीगल ट्रांसलेशन भी रहेगा, विधिक अनुवाद। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉमन एक्सप्रेशंस, क्लीचेज एटसेट्रा विच माइट बी मेट विथ इन ईदर ऑफ द एबव टेक्निकल ऑफिशियल वर्क, मतलब टेक्निकल ऑफिशियल वर्क आपसे उसके बारे में जानकारी पूछी जाएगी। ये मूलतः उसी प्रकार की चीज़ें होती हैं। उसके बाद पार्ट 2 में अगर हम आते हैं तो ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ट्रांसलेशन ऑफ ए पोर्शन ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल, स्पीच या लेटर, अखबार में दी हुई कोई सामग्री। देखिए मैं पिछले कई दिनों से आप लोगों को अनुवाद अभ्यास के लिए एक नए चैनल से अभ्यास करा रहा हूँ, भाषा बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन नाम से, आप उस पर देख सकते हैं, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद है ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस,
कॉमनली यूज्ड इन द एबव सर्कमस्टांसेस। ईडियम फ्रेजेस होंगे, ऐसे तरह के मुहावरे वगैरह होंगे, और एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉमन एक्सप्रेशंस, क्लीचेज एट्सेट्रा विच माइट बी, मतलब दोनों का लगभग सामान्य है, हिंदी में अलग अंग्रेजी में अलग। और अगर आप उर्दू के लिए जा रहे हैं तो उर्दू में भी आपको इंग्लिश से उर्दू में अनुवाद करना है, और हिंदी के समान ही एक्ट वगैरह का रहेगा, और उल्ट इसका विपरीत उर्दू से इंग्लिश में करना होगा। तो यदि आप इन परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं या इन परीक्षाओं में जुड़ना चाहते हैं तो मैं सलाह दूंगा कि OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन अभी करा लें, और इसके बाद आप अपनी तैयारी पूर्ण रूप से जारी रखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी जानकारी मिले। चैनल का विवरण अभी मैं फ्लैश करूंगा और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं अगली चर्चा में विस्तार से पुनः एक बार।